मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस्लाम का ये इजमाई नजरिया है कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की खल्क में सबसे अफजल है। क्योंकि मुसलमानों का ये इंतहाई मुतवाजिन और जरूरी अकीदा है कि खुदा के बाद यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमारा खालिक व मालिक है, वो वाजिबुल वजूद है, वो माबूद बरहक है। माबूद और आबिद, खालिक और मखलूक के फर्क को सामने रखते हुए इस बात का अकीदा अहले सुन्नत व जमात का है, जो उम्मत का इजमाई नजरिया है कि बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, कि अल्लाह के बाद यानी अल्लाह तो रब है। उस वजाहत के बाद ये बात जिक्र कर रहा हूं कि अल्लाह के बाद लाइक के तकरीम व ताजीम उसी के हुक्म पर कोई जात मुबारका है तो वो मेरे और आपके आका हरे हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले खातमुन नबीयीन सय्यदुल मुरसलीन जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है। यह इजमाई अकीदा कुरान से साबित है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम खल्क में सबसे अफजल हैं। फजीलतें अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने हर नबी को अता फरमाई है। हर नबी खल्क के अंदर दिगर के मुकाबले में फजीलत रखता है, लेकिन मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो तमाम कायनात में सबसे अफजल जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये कोई शायराना अकीदा नहीं, ये कोई जज्बात की गम्माजी नहीं, बल्कि कुरान और सुन्नत का मुद्दा और अकीदा है जो हमारे ईमानों की बुनियाद है। जहां हमारा ये हम इस बात के पाबंद हैं कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमने अपने बाप माँ और हर अजीज रिश्ते से ज्यादा करनी है, तो उस मोहब्बत की बुनियाद और कानून यह है कि जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपनी खल्क में सबसे अफजल और आला बनाया है। इसमें किसी नबी की तौहीन नहीं और न किसी नबी की इहानत है, इसलिए कि नफ्स नबूवत में नबी होने में सारे नबी बराबर हैं। जैसे एक डिपार्ट होता है, पुलिस का डिपार्ट है, फौज का डिपार्ट है, तो उस डिपार्टमेंट के अंदर होने के हवाले से उसके एक सिपाही से लेकर तो ऊपर आखिरी चीफ तक उस डिपार्ट में होने के एतबार से सब बराबर है, लेकिन रैंक में और तरक्की में बराबर नहीं। यही वो चीज बिला तशबीह जमात अंबिया के अंदर है कि अंबिया खुदा की खल्क में सबसे अफजल दर्जा है और उनमें सबसे अफजल दर्जा जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। यह जरूरी अकीदा है, थोड़ी देर में हम समझते हैं, बस थोड़ी वक्त के लिए। नबी नबी होने में सब बराबर है, रसूल रसूल होने में सब बराबर है, नफ्स नबूवत में सब बराबर है, फजीलत में सब बराबर नहीं, मकाम फजल में सब बराबर नहीं। कुरान करीम ने इन दोनों चीजों को जिक्र किया। आगे बढ़ना चाहता हूं। पहली उम्मतें जो गुजरी उन्होंने अकीदों को अपनी ख्वाहिश पर लिया, जो चीज उनको अच्छी लगी उसको बढ़ावा दे दिया, जो चीज उनकी तबीयत के मुआफिक नहीं आई उसका इनकार कर दिया। जैसे यहूद ने चिढ़ गए हजरत ईसा से तो कहने लगे ईसा नबी नहीं, माज़अल्लाह, और नसरानी चिढ़ गए हजरत उज़ैर से और मूसा से, कहने लगे वो भी नबी नहीं। तो ये दोनों एक इंतहा पर थे, ये एक इंतहा पर, ये एक इंतहा पर, इफरात और तफरीद पर, तवाज़ुन, क्योंकि हर चीज का हुस्न उसका मिडल होता है। तराजू का पलड़ा अगर एक तरफ गिरा हुआ हो तो अच्छा नहीं, लेकिन उसकी दोनों थालियां जब बराबर आ जाए तो वो मिडल, वो बैलेंस, वो तवस्सुत जो है वो हुस्न है। तो कयामत तक यानी हजरत आदम की उम्मत से लेकर हुजूर की उम्मत तक जिनको तवाज़ुन वाला नजरिया मिला है वो उम्मत मुस्तफा है। पिछली उम्मतें इफरात और तफरीद के शिकार हुई, जो चीज मानना था तो सरे से इनकार कर दिया, और जिसको मानना तो इतना माना कि उसके दर्जे से बढ़ा दिया। हुजूर सैयद आलम की उम्मत का यह खासा है कि जिस तरह रब ने फरमाया उस तकाजे के मुताबिक उसको उसी दर्जे के अंदर रखा। मैं अर्ज कर रहा था, क्योंकि ये जुमला मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, मैं जहां पर भी गया मैंने मिलाद शरीफ में यही बात करने की कोशिश की। हमारे इलाके का एक बड़ा मुल्हिद जावेद गामदी, वो
वो बड़ा मुल्हिद और बेदीन शख्स है, कोई मुखालिफत नहीं कर रहा। उसकी फेसबुक पर आप चले जाएं और आप कहेंगे ये आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा महफिल फिर क्यों की है, तो बात तो सुननी पड़ेगी आपको। सच बात 3-4 यानी रबीउल अव्वल के इस महीने में जो हुजूर की अजमत का महीना है, तौफीक खुदा के फजल से होती है जब बंदा हुजूर की तारीफ करता है। तो ये यूनिवर्सिटी और दीगर लोगों के सर पर जो एक भूत सवार है ना गांधी का, तो मैंने इसलिए खुल के पहले नाम ले लिया आपके सामने, और मैंने आपको भी बता दिया हम किस मिजाज के हैं। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। महफिलें हम अपने नाम के लिए नहीं करते, हुजूर की शान के लिए करते हैं। तो इस रास्ते में जो भी आएगा हम उसके मुंह पर पांव रखकर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये नजरिया नहीं हो तो फिर नात का जिक्र का क्या फायदा होता है। एक नजरियाती होना जरूरी है। इस पूरे महीने में उसने 3-4 क्लिप अपने फेसबुक पर लगाए हैं, और इस बात को मुतनाजा बनाने का हम बात, देखो ये तो मैं वजाहत कर रहा हूं, किसी के दिल पर गिरां गुजरेगी तो उसको अपना चौधरी होना याद होगा, मौलवी होना याद होगा, सैयद होना याद होगा, लेकिन अगर उसको अपना उम्मती होना याद होगा तो मेरी बात से इख्तलाफ नहीं करेगा। गौर कीजिए, हम तो जवाब दे रहे हैं, दिफा कर रहे हैं। शरीयत ने हम पर वाजिब कर दिया। ये महफिलें हमने रखी इसलिए है कि हुजूर के दिफा के लिए, क्योंकि हुजूर का दिफा करना ये खुदा की सुन्नत है। अल्लाह फरमाता इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन, हबीब तेरा मजाक बनाने वालों को निपटने के लिए मैं काफी हूं। इसलिए इमाम अहमद रजा कहते दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। रब का तरीका है दिफा करना। कुरान के अंदर लानते आ गई उनके लिए जो हुजूर के सामने खड़े हुए, और नमाज में पढ़ा जाता है तब्बत यदा अबी लहब व तब। लोगों के ऐब रखने का खुदा हुक्म देता है कि ऐबों पर पर्दे डालो। जो हुजूर को आंख दिखाए खुदा उसकी नस्लों के ऐब को वाज़ेह कर देता है। तो ये हुस्न अखलाक है। हम यहूदियों के तरीके पर ना चलें कि अपनी मर्जी से हुस्न अखलाक बनाएं। हुस्न अखलाक में कभी गर्म हो जाना ये भी हुस्न अखलाक है, कभी बिछ जाना ये भी हुस्न अखलाक। लेकिन जहां बिछना है वहां खड़े हो गए तो बुरा, जहां खड़ा होना है वहां बिछ गए तो गुनाह, जहां सख्ती थी वहां नरमी कर गए तो गुनाह, और जहां नरमी करनी थी वहां सख्ती कर गए तो गुनाह। इसलिए कि सख्ती नरमी ये हर चीज हमारे मिजाज के अंदर है। हम जब कलमा पढ़ते हैं तो अपनी सख्ती नरमी को दीन के हवाले करते हैं। जहां वो सख्त बोलने के लिए कहेगा तो हम हो जाएंगे, किसी का लिहाज नहीं करेंगे, और जहां नरम होने का कहेगा तो हम बिछ जाएंगे, किसी का लिहाज नहीं करेंगे। यही मुसलमान के ईमान का तकाजा है। गामदी मुल्हिद ने इस बात को मुतनाजा बनाया कि जनाब हुजूर को अफजलुन नबी नहीं कह सकते। नेट पर जाइए, मौजूद है उसके अफसूरदा और गलीज तरीन पेज के ऊपर। और इस बात की बुनियाद यह है कि इससे मजाहिब में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा आप वहां पर पहुंचकर यहूदियों के तर्जुमान है या हक के तर्जुमान है, और आप तो मुसलमानों के स्कॉलर है ना। अगर एक बंदा सच बात का इनकार करे तो फसाद उसने किया या आपने किया, तो इसमें मजाहिब की लड़ाई क्या है। जो हक जिसका है उसको मिलना चाहिए। फसाद तो तब है कि जिसका हक है, मसलन आपका हक है और मैं छीनूं तो ये लड़ाई है। लेकिन जो आपका हक है और मैं सब मिलकर बयान करें तो ये लड़ाई नहीं, हकानियत है। जैसे गामदी मुल्हिद की तारीफ कोई हमसे चाह रहा है कि वो तारीफ करे, तो मैंने कहा सब जब इसकी तारीफ करें तो और उलमा की दिल आजारी नहीं होगी। कहने का मकसद है कि जो जिसका मुस्तहिक है उसको वहां पर रखा जाएगा। एक भोंडी सी तावील कर दी गई कि हुजूर को अफजल अंबिया कहना दिगर और मजाहिब की तौहीन है। मैंने कहा ये वो है जो भूत सर चढ़कर बोले। तो मैंने कहा कि फिर अल्लाह को एक कहना ये तो हिंदुओं की तौहीन हुई, तो क्या खुदा को तो अल्लाह एक कहना छोड़ दिया? क्या बात कहते, ये बहुत बड़े स्कॉलर है। मैंने कहा अपने आप से निकलो, कब्र को याद रखो तो तुम्हें पता चल जाए कि धी हमाऊस्त अगर बऊन रसीदी तमाम बूल हबीस्त। जो हुजूर का अदब सिखाए और हुजूर के हुकूक पर पहरा दे, दीन वही है। अगर ना हो तो वो पगड़ी, वो लिबास, वो जुब्बा, वो पढ़ना पढ़ाना सब बूल हबी हो जाएगा। इसलिए कि जो हुजूर के मर्तबे से गाफिल करे वो अबू जहल है, और जो हुजूर के मर्तबे को बताए वही दीन है। इसलिए रात को आप बैठे। अब मैं इन दो चीजों का जवाब देकर बात खत्म करूंगा, लेकिन हर शर में खैर होती है। अभी शरारत उसने की है, अब इसकी किताबें खुलना शुरू हो जाएगी। अब आप सीरियस अंदाज में इस चीज को देखेंगे कि अफजलुल अंबिया होने का मेयार क्या है। यह तो यूं नातख्वानी में हम कह गुजरते हैं, कहते ठीक है लेकिन गौर नहीं करते। हर हमारा बुजुर्ग हमारे सामने बयान करता, हम सब कहते हैं हमारे आका सबसे बड़े हैं, ये कह जाते हैं लेकिन गौर नहीं करते
लेकिन जब मुल्हिद इसका इनकार करे तो अब समझने के लिए कहा जाता है और गौर करने के लिए कहा जाता है। अब जरा गौर कीजिए, एक बात यह कि जनाब हुजूर को तमाम अंबिया से अफजल कहना, ये दिगर मजाहिब का इनकार है, इसलिए कि उनके मजाहिब में भी नबी आए। तो मैंने कहा बिला तशबीह, अगर अल्लाह को एक कहना तो हिंदू कहता है ये आपने अल्लाह को एक नहीं कह दिया, हम तो एक नहीं मानते अलियाज़ुबिल्लाह, तो क्या इस बात पर तलबा तौहीद पढ़ना छोड़ दिया जाएगा? इसलिए कि जो जिसका हक है वो उसको दिया जाएगा, जो नहीं मान रहा और बिदक रहा है उसकी जहालत है, हक नहीं है। उसको चाहिए कि आगे पढ़कर अपनी सलाहियत को उठाए, निजाम अदल को उठाए, अपनी फिक्र को उठाए, अपने इल्म से काम लेकर सच को कबूल करे। यही वो बात थी ना कि जो अबू जहल कहता था, यही तो बात थी कि आपको अगर बंदे चाहिए मक्का के अंदर तो हम देते, मकान चाहिए तो देते। सरकार ने फरमाया मेरे प्यारे चचा ये तो बहुत छोटी ऑफर कर रहे हैं, मेरे हाथ में अगर चांद और सूरज भी लाकर कर दें तब भी मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहूंगा। तो चाहिए कि एक चोर को चोर कहा जाए, लोग कहें बड़ी अजीब बात है, तो चोर अपनी गलती कबूल करे ना, वो गाली थोड़ी है, वो तो इस्लाह है। तो जनाब सैयद आलम अफजलुल अंबिया है, तमाम नबियों के सरदार है। अगर यहूदी को बुरा लगता है तो जहालत है, वो अपनी किताबें उठाकर देखे, वहां पर भी ये मौजूद है कि अंबिया का ताजदार जनाब मुस्तफा। अब FATF के मसले में क्या ये मसला भी छोड़ देंगे? वर्ल्ड बैंक से हराम पैसा लेने के लिए क्या ये मसला भी छोड़ देंगे? इतना भी नहीं हो सकता यार, गवर्नमेंट का ये भी इख्तियार नहीं कि इतना हमारी गर्दन को दबाए। तवज्जो है आपकी? दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां, हम आए यहां, उठे भी वहां। रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस, मैंने कहा इसका मुद्दा बताओ कि अफजलुन नबी मुस्तफा है। अब आगे चलिए मेरे दोस्तों, मैंने एक मुकदमा आपकी खिदमत में रखा, ये ईमान की जरूरियात है। पहली चीज का मैं जवाब दे देता हूं बड़े अदब के साथ, और वो ये है कि दिगर लोगों की नफी होती है, उनकी दिल आजारी होती है, ऐसा नहीं है। दिल आजारी का कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये तय करो, उसके उसूल क्या है। चोर को चोर कहना दिल आजारी है, गलत को गलत कहना दिल आजारी है, फसादी को फसादी कहना दिल आजारी है। कहते नहीं वो जुमला बोलो जो सबको सेट आए। मैंने कहा फिर वो मुसलमान ऐसा कोई जुमला बोलता ही नहीं, मुसलमान वही जुमला बोलता है जो रब को पसंद है, हक को पसंद है। आप क्या समझते हैं कि हम बातिल को भी हक कहना शुरू कर दें? अब बातिल को बातिल कहेंगे तो आप सुलह कुल्लिया कि बातिल क्यों कह दिया, सबको यह कहे। तो मैंने कहा फिर तुम में और गैर मुस्लिम में क्या फर्क है, इसको भी खत्म कर दो। तो इस अजनबियत से निकले, इस खौल से निकले, इस खुद पसंदी से निकले, इस रियाकारी से निकले। तो जब हुजूर के हो गए हैं तो अपने और पराये को भूलकर जो हुजूर का हक है बरमला उसका इजहार कि सबसे औला और आला, मिलकर कहें सबसे औला और आला, ये हक है। ये कुरान इस पर दलाइल इतने मजबूत है कि ये हक है, ये चीज के मुद्दा हुजूर इस हक के मुस्तहिक है बिला तशबीह। जैसे अल्लाह इलाहे पर हक होना, वाजिब वजूद होना, ये उसका हक है, ये उसका इस्तेहकाक है। मुस्तहिक इबादत होना ये रब का इस्तेहकाक है, बंदों का नहीं है। तो बिला तशबीह अफजलुल अंबिया और अफजलुल खल्क होना ये मुस्तफा का इस्तेहकाक। और जुल्म उसको कहते हैं कि जब हक को उसकी जगह से हटा दिया। गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान ये कहता है ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिर रसूली। मुल्हिद ने यह आयत पढ़ी है, जबकि आयत फजाइल की नफी नहीं है। कुरान कहता है ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिर रसूली। यहूदी जो थे वो हजरत ईसा से चिढ़ गए, ईसाई जो थे वो यहूदी से चिढ़ गए, मुसलमानों ने दोनों को कबूल कर लिया। और मुसलमानों की सही ताबीर अहले सुन्नत है। कुछ हैं जो पहले दो से चिढ़ गए, कुछ हैं जो बाद के दो से चिढ़ गए, सुन्नी चार यार की तरफ आ गए, बिल्कुल उसी नजरिए पर। तवज्जो है आपकी? गौर कर रहे हो मेरे दोस्तों? दो उस दो से चिढ़े वो भी बातिल, जो इस दो से चिढ़े वो भी बातिल। जिसने चारों को ले लिया वो हक पर आ गया, तो जिसने मूसा को लिया वो भी हक पर, और जिसने ईसा को लिया वो भी हक पर, और जिसने हुजूर की वजह से उनको लिया वही हक पर। अब आप गौर कीजिए, कुरान कहता है मेरे बच्चों बुजुर्गों ये उसूल है कि ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिर रसूली। हम नबी जो हैं, वो जो नबी हैं, तबीयत मसलन कभी यूं होता है कि किसी बंदे की दुश्मनी में हम हक का इनकार कर बैठते हैं, ये बड़ी जहालत है। किसी एक बंदे की, एक बंदे से मुखालिफत है, लेकिन वो बात कहीं पर सच भी करता है, तो ये इंतहाई जहालत और तासुब है
कि बंदा उसकी नफरत में हक का इनकार करे। अल्लाह ने उम्मत मुस्तफा को इससे महफूज रखा और फरमाया अकीदा रखो कि ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुले, कि हम जिनको अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है उनमें से किसी भी नबी का इनकार नहीं करते। अब इसमें गौर करना शुरू कर दिया। एक हदीस में आया कि 1,24,000 नबी हैं, एक में आया 12,000 है, एक में आया कुछ तादाद है। तो हमारे उलमा ने कहा फिर जुमला ये कहा करो कि 1,24,000 कमोबेश ज्यादा हो या कम, जितने नबी आए हम किसी का इनकार नहीं करते। हम जब रब ने कह दिया तो जब रब के हुक्म के सामने हम अपनी ख्वाहिश को आगे नहीं लाते, रब की मर्जी को आगे लाकर जितनों के सरों पर उसने ताजे रिसालत नबूवत रखा है हम सब पर ईमान। और जो जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे मिर्जे जैसा, तवज्जो है, तो उस मलऊन को हम मुर्तद समझते हैं। मिर्जा को कोई नबी ना माने, सिर्फ मुसलमान भी माने तो काफिर हो जाए, ये समझ लीजिए। ये तो झूठी नबूवत का यानी अलियाज़ु बिल्लाह जो झूठा दावा किया उसकी तरफ है। अब आप देखिए जहां ये अकीदा बढ़ गया, आगे बढ़ना चाहते हैं कि नबी जिनको खुदा ने बनाया है हमारे इल्म में या हमारी तबीयत माने या ना माने, जिनको खुदा ने नबूवत दी है मुझ पर ईमान लाएंगे। लेकिन ये नफ्स नबूवत में सब बराबर है, लेकिन अजमत में बराबर नहीं। ये कहना कि हुजूर अफजल नहीं है, ये कुरान का इनकार है। इस आयत को सिर्फ पढ़ना, दूसरी आयत को ना पढ़ना। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आप कोई भी अपनी फिजिक्स की किताब में या अपनी साइंस की किताब में या अपनी हिस्ट्री की किताब में, कोई भी किताब में जब आपको एक टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं ना, तो पहले देखते हैं वो टॉपिक कहां कहां डिस्कस हुआ है और बाकायदा उसके इंडेक्स बनाते हैं। कहीं वो टॉपिक मुख्तसर यानी बिल्कुल समरी होती है उसकी, कहीं पर उसकी तफसील होती है। आप उस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो पूरी किताब के 100 सफ़े पढ़ते हैं और जहां जहां वो हुआ है उसको अंडरलाइन करते हैं और फिर उसको लाइन अप करके 4-5 जगह जहां पर उसको देखकर उसको समझते हैं। यही चीज तहकीक और रिसर्च की होती है कि जिस टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं देखिए कि कुरान में वही बात कहां कहां पर। तो अगर आप बुनियाद नबूवत के अकीदे को बनाते हैं तो जहां नबूवत की बात ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिही में हुई है, वहीं तीसरे पारे के इब्तिदा में तिल्क रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद में भी हुई है। यहां अल्लाह फरमाता है कि जिनको नबी बनाकर भेजा उसका इनकार न करना। जिस तरह नबी की नबूवत का इनकार नहीं है, नहीं किया जाएगा, उसी तरह सब नबी को एक जैसा भी नहीं समझा जाएगा। सब नबियों को एक जैसा भी, यह भी कुरान का तकाज़ा है। जो नबी है उसकी नबूवत का इनकार नहीं किया जाएगा, लेकिन सारे नबियों को एक जैसा फजल में समझा भी नहीं जाएगा। इसलिए कि इसी के बाद जब आगे चलते हैं सूरह बकरा के बाद, तो तीसरे पारे की आयत सामने खड़ी हुई हमें नजर आती है, तिल्क रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद। बोलिए सुभान। इसी दोनों बातें एक ही जगह एक ही सूरत में डिस्कस हो रही है। अल्लाह फरमाता तिल्क रुसुल फद्दलना, बहुत से रसूल ये है, रसूलों की जमात, फद्दलना कि हमने खुद उनमें बढ़ोतरी रखी है। फद्दलना हमने फजीलत दी है। तिल्क रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह। वजह फजीलत क्या है, क्यों अल्लाह ने एक रसूल को दूसरे रसूल को फजीलत दी? फरमा मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, उनमें से कुछ वो हैं जिससे हमने बातें की है, हमने कलाम किया है। व रफा बादहुम दरजात, और उनमें भी वो है कि जिनके दर्जे हमने उससे बुलंद कर दिए हैं। और ये बिल इत्तेफाक जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है। एक बात थोड़ा से आगे चलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, देखिए मिलाद शरीफ में उलमा, बुजुर्ग, मशाइख, पीराने निज़ाम स्टेज पर आपको कुरान की एक आयत सुनाते हैं। 2 आयतें सूरह आल इमरान की, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 81 और दूसरी 82। यानी एक बच्चे को भी किबला अगर बताया जाए तो सरकार के मकाम को समझ लेगा। सूरह आल इमरान, सूरह मिलकर के, ये इल्म दीन की महफिल, शोर शराबा सियासत तो नहीं, सरासर तालीम हासिल की जा रही है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 81 और 82 क्या है वो आयत? बड़ी मशहूर मिलाद की आयत। वइद अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। और कीजिए, अल्लाह फरमाता महबूब याद करो वक्त जब हमने सारे नबियों से एग्रीमेंट किया था। ये बात कब हो रही है? तवज्जो मैं चाहूंगा थोड़ा से आपसे। ये बात कब हो रही है? सूरह आल इमरान मदनी है, सूरह आल इमरान, और मदीने में अक्सरियत अहले किताब यहूद की है।
उनको जब इस्लाम की दावत दी गई कि भाई आप इस्लाम कबूल करें और नबी आखिर ज़मां जिनके बारे में तुम्हारी किताबों में इशारत है वो आ गए हैं, सिफात शराइत सारी पूरी हो गई है, आप उनको तस्लीम क्यों नहीं करते? तो वो कहने लगे हमें क्या जरूरत है तस्लीम करने की? क्यों? कहने लगे हम तो उनसे पहले जो नबी आए उन पर ईमान रखते हैं, उनको मान रहे हैं, तो चाहिए कि तुम्हारे नबी तो अभी भेजे गए, तो तुम हमारे इस तरीके पर चलो। उन्होंने ये जवाब दिया सहाबा को। और सूरह अल माइदा जो मदनी सूरत है उसमें उनका एक जुमला है तकब्बुर का, नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाउहु, हम तो पहले से अल्लाह के प्यारे हैं और अल्लाह की कुदरत के लाडले, हम तुम्हारे पीछे क्यों चले? समझ गए सवाल? अब ये सवाल लेकर सहाबा हुजूर के पास पहुंचे और कहने लगे या रसूल अल्लाह, जब हमने आप पर ईमान लाने के लिए उनको तैयार किया तो वो कहने लगे हमें हाजत नहीं है। एक ने कहा ईसा के पीछे, एक ने कहा मूसा के पीछे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और वो कहते हैं हमें आपके पीछे चलने की जरूरत नहीं। रब ने फरमाया ये क्या बातें करते हैं, ये क्यों नहीं चलेंगे? हमने तो इनके नबियों को पाबंद किया था कि मुस्तफा के पीछे चले। बोलिए सुभान अल्लाह। फरमाया ये तो उनके मानने वाले हैं और ये कहते हैं हम मुस्तफा के पीछे नहीं आएंगे। फरमाया हमने तो इनके नबियों को जिनकी वजह से एजाज तकरीम और इज्जत पा रहे हैं उनको हमने पाबंद किया। और अल्लाह ने फिर कहा वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, हबीब क्या ऐसा हुआ नहीं था? अब अल्लाह याद दिला रहा अपने महबूब, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, हबीब याद करो वक्त अख़ज़ल्लाहु, जब अल्लाह ने अहद लिया, जब अल्लाह ने वादा लिया, जब अल्लाह ने उनसे एग्रीमेंट किया, मीसाक़न नबिय्यीन, सारे नबियों से। बोलो सुभान, ये कुरान कहता है सारे सारे। लोग कहते हैं गांधी साहब कुरान से बात कर रहे, तो मैंने कहा बाहर हूं मैं, 2 आयतों के बाद इस आयत में आप देखें, गौर करें इस बात पर, तवज्जो है आपकी, तवज्जो है, गौर कीजिए और इस बात को देखिए कुरान क्या कहता है, गौर कीजिए इस बात को। कुरान कहता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, ए हबीब याद कीजिए जब आपके रब ने नबियों से अहद और वादा लिया। क्या वादा लिया? मीसाक़, एग्रीमेंट किया। किस चीज का? फरमा लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, ऐ मेरे प्यारे नबी मूसा, ऐ मेरे प्यारे नबी नूह, ऐ मेरे प्यारे नबी इब्राहीम, ऐ मेरे प्यारे नबी ईसा, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जब दुनिया में मैं तुझे भेजूं तुम सबको भेजूं और किताब भी दूं और नबूवत भी दूं। तवज्जो है, दे दिया मौला। फरमा आप देखो मूसा दौर तुम्हारा ही चल रहा होगा, इब्राहिम दौर तुम्हारा ही चल रहा होगा, मूसा दौर तुम्हारा ही चल रहा होगा, ईसा दौर तुम्हारा ही चल रहा होगा अलैहिस्सलाम, मगर सुम्मा जाअकुम रसूल, तुम्हारे ड्यूरेशन में मेरा मुस्तफा आ जाए, तुम्हारे दौरानिये में मेरा मूसा आ जाए, मेरा मुस्तफा आ जाए, ये मेरा महबूब आ जाए, मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम, तुम्हारे पास नबूवत और किताब उसकी तस्दीक करे। लेकिन सुनो, अल्लाह ने एग्रीमेंट लिया जमीन पर भेजने से पहले हर नबी से, फरमाया ए इब्राहिम, ए मूसा, ए ईसा, ए दाऊद, ए सुलेमान, ए उज़ैर, ए ज़करिया, ए यहया, ए यसा, ए इलियास, ए ईसा, तमाम सुन लो, जब मैं तुम्हें नबूवत देकर दुनिया में भेजूं और तुम्हारा दौर हो, झंडा तुम्हारा हो, रियासत तुम्हारी हो, कलमा तुम्हारा हो, दौरानिया तुम्हारा हो, सूरज तुम्हारा चढ़ा हो और आ जाए मेरा मुस्तफा, लतुमिनुन्न बिही, सारे काम छोड़कर जरूर व जरूर तुमने गर्दनें झुकाकर कलमा कबूल कर। यह है अफजलियत मुस्तफा। अकल से सोचें जरा, हुजूर कैसे अफजल? कुरान कहता मूसा दौर तेरा होगा अलैहिस्सलाम, लेकिन तेरे दौर में आ जाए मेरा मुस्तफा, रियासत तेरी होगी, हुकूमत तेरी होगी, सिक्का तेरा होगा, गौर करना, और आ जाए मेरा मुस्तफा तो तुम क्या करोगे? क्योंकि जब दौर तेरा है तो जो भी आएगा तेरे ताबे होगा। फरमान नहीं, अगर मेरा महबूब आ जाए, मुस्तफा आ जाए, प्यारे आका आ जाए, तो फरमा लतुमिनुन्न बिही, तो तू भी, तुम भी और तुम्हारी सारी उम्मत
सामने आकर खड़े होकर इस मुस्तफा के झंडे को बुलंद करके कहना कि अब सिक्का चलेगा आमिना के लाल का, उन पर जरूर ईमान। वला तंसुरुन्नहु, और उनके मिशन की इत्तिबा करना। मुसलमानों जरा इंसाफ से सुनो, तहकीक से सुनो, मुझे बताओ कि जब दौर जिस हुकूमत का हो उसके दौर में कोई आ जाए तो उसका झंडा नीचे नहीं होता, दूसरा अपने आप को चलाने के लिए उसके ताबे हो। लेकिन ये क्या निजाम बनाया खुदा ने, देखे दौर मूसा का है, ईसा का है, किसी का भी हो, अगर हुजूर आ जाए तो रब कहता है कि सारे तुम्हारे मानने वाले मूसा कलमा तेरा पढ़े, अब जब मेरा मुस्तफा आ जाए तेरे दौर में तो तू भी और तेरे मानने वाले मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़े। अब मुझे बताओ, अल्लाह के तो ये इल्म में है ना कि हजरत मूसा के दौर में हुजूर ने नहीं आना, तवज्जो है आप, ये अल्लाह के इल्म में तो है कि हजरत इब्राहिम के दौर में हुजूर ने नहीं आना, हजरत ईसा के दौर में हुजूर ने नहीं आना, लेकिन बात की है अथॉरिटी की, तवज्जो है, बात की है अथॉरिटी की। फरमा अगर ऐसा हो तो उसका मकाम बताया जा रहा है, तुम हो सारे मेरे प्यारे लेकिन अफजल वही है। जब वो आ जाएगा तो तुम ताबे हो जाओगे और तुम उस पर ईमान। और अल्लाह ने देखे बात भी कैसी, कुरान देखे, रब का फरमान ऐसे ही मजबूत है कि खुदा की बात, लेकिन अरबी कौल की तायीद और उसके रियायत करते हुए, जिसमें अहले अरब अपने कलाम को मजबूत करते हैं, रब फरमाता ला तुमिनुन भी, तुमिनु नहीं कहा, ला तुमिनुन, इस मुजारे के ऊपर लाम लगा जो ताकीद का है, इसका माना हुआ कि सिर्फ लाम होता, ला तुमिनुन, ला तुमिनुन, लाम जबर ला, ला तुमिनुन, ये तुमिनुन तो फेल मुजारे हो, तुमिनु तो फेल मुजारे हो गया। अब इसमें दो चीजों पर मेरे बच्चों तवज्जो करो, एक आखिर में जो नून पर जो तशदीद आ रही है तुमिनुन, ये नून पर जो शद आ रहा है एक ये, और ये तुमिनुन से पहले जो लाम आ रहा है, जरा गौर करना मेरे बच्चे, ला तुमिनु नहीं है, ला तुमिनुन, अरबी ज़बान में किसी बात को मुअक्कद करने के लिए, उसको बाकायदा तौर पर इंडोर्स करने के लिए, उस पर शिद्दत और ताकीद के लिए अरबी कलाम का तरीका यह कि मुजारे के ऊपर वो लाम ताकीद को लाते हैं, और इससे भी काम चल सकता है। लेकिन आखिर में जो नून आया शद वाला, ये भी ताकीद के लिए आता है। तो हमारे सर्फ में कहा जाता है, इसको बचपन से हम पढ़ते हुए आए कि लाम ताकीद बानून ताकीद, यानी डबल ताकीद। अल्लाह अगर सिर्फ ये कह दे ईमान ले आना तो बात पूरी थी, क्योंकि बात अल्लाह कर रहा है। लेकिन मुस्तफा का मकाम आप देखें, फरमाया तुमिनुन, जरूर बजरूर ईमान लाना। लाम का माना जरूर, नून मुशद्दद का माना जरूर। मुझे बताइए कि जिसके ताबे करने के लिए खुदा इतना जोर दे रहा है, उस मुस्तफा का मकाम कितना ऊंचा। बोलना सुभान अल्लाह। बच्चा भी समझेगा यहां हुजूर सैयद आलम के अफजलुन नबी होने का एक ऐलान है, और बताया जा रहा है कि बुझ गई जिसके आगे सभी मशले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। बोलिए सुभान अल्लाह। अब गौर करें, एक बंदा ये आयत लेकर मौलाए कायनात अली मुर्तजा के पास गया, शेर खुदा बाबुल इल्म के पास। अहले सुन्नत व जमात की तफासीर के अंदर पहले मानास तफसीर आप देखिए, इब्न जरीर अलैहि रहमत व रिदवान की जामिल बयान, जिसको तफसीर इब्न जरीर कहते हैं, उसकी आयत देखिए, इसके क्या लिखा। मौला अली के पास एक बंदा गया कि इस आयत का मतलब क्या है, तवज्जो कीजिए, इस आयत का मतलब क्या है। यानी कुरान सुनिए आप गौर से और देखिए कि ये मनगढ़ंत अकीदा नहीं, ये नात खानों का गुनगुनाया हुआ नजरिया ही नहीं, ये कोई शेर शायरी का खुमार नहीं, ये अकीदा कुरान की नस का है कि तमाम कायनात में अंबिया समेत अफजल जनाब रसूलुल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। ये बुनियाद है इश्क़ मुस्तफा की, ये बुनियाद है अकीदा नबूवत की कि अव्वल भी आप हैं और आखिर भी आप हैं, अफजल भी आप हैं। अब गौर करें, हजरत मौलाए कायनात के पास ये आयत लेकर एक बंदा पहुंचा, कहने के इस आयत का मतलब क्या है। अल्लाह फरमाता है, नबी महबूब याद करो कि जब मैंने अंबिया से अहद लिया, वादा लिया, और उनको मैंने कहा कि जब मैं तुम्हें नबूवत और किताब देकर भेजूंगा तो तुम्हारे जमाने में अगर मेरा मुस्तफ़ा आ जाए और तुम्हारे तमाम मामलात की तस्दीक करे तो तुमने उस पर जरूर ईमान लाना है, उस पर ईमान लाना है। तवज्जो है आपकी, ईमान लाना है और उसकी मदद करनी है।
और क्या तुम इस बात का इकरार करते हो? कहा मैंने इकरार कर लिया। कहा फरमा गवाह हो जाओ। कहा वाना माअकुम मिनश शाहिदीन। अल्लाह फरमाता मैं भी तुम्हारे इस एग्रीमेंट पर गवाह हो गया। ये एहतमाम, बोलो सुभान अल्लाह। गौर करो मेरे बुजुर्गों भाइयों कि अल्लाह ये शाने भी अल्लाह ही ने दी है और बयान किस तरह अल्लाह करता है। मुझे एक बंदा कहने लगा कि देखिए आपने जो आयत पढ़ी ना, इससे ये तो पता चला कि नबी मुकर्रम की शाने सारी अल्लाह ने दी है। मैंने कहा हुजूर मिसरा मुकम्मल करें, बयान भी अल्लाह करता है। अब आप देखें, हुजूर को पैदा अल्लाह ने किया, शाने अल्लाह ने दी, इज्जतें अल्लाह ने दी, लेकिन जब बयान करता है तो ऐसा करता है जैसे सब कुछ मुस्तफ। बोलो ना सुभान। इसको कहते, इस तर्ज को कहते हैं मोहब्बत। इससे आप अंदाजा लगाइए कि जब रब जो खुद खालिक है प्यारे हबीब का, सारी शाने दी है, वो इस एहतमाम से बयान करता है तो फिर रब के बंदों को हुजूर की इज्जत के निशान को कितना बुलंद करना चाहिए। बोलिए सुभान अल्लाह। अब आप गौर कीजिए, यहां पर चंद मिनटों की बात में मजीद एक आयत के साथ जोड़कर सिर्फ इसी बात को मैं थोड़ी देर के लिए करना चाहता हूं। 10 घंटे की बात के कई आयत इस पर है। इसके बाद एक आयत पर इतराज कायम करते हैं, उसका मैं जवाब देकर बात खत्म करता हूं। जरा गौर करना ताकि कंप्लीट एक बात हो जाए। हजरत सरकार मौला कायनात मेरे आका शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह मुक़द्दसा में बाबुल इल्म की बारगाह में कोई आयत ले गया। कहने लगा इससे क्या मुराद है कि रब फरमाता है कि जब प्यारा मुस्तफा तुम्हारे दौर में आ जाए। देखो क्या बात है सुभान। तुम्हारे दौर में आ जाए, सिक्का तुम्हारा हो लेकिन तुमने ताबे हो जाना है। तो मौला कहते हैं तुम्हें पता नहीं मेराज की रात ऐसा हुआ। मौला क्या कहते तुम्हें पता नहीं? और जरा तवज्जो से सुनना इस बात को। मिलाद में हर बुजुर्ग आलिम ये बयान करता है, लेकिन ये आयत कुरान की वो है कि कयामत तक इसमें हिस्सा डाला जाएगा। इसमें फजीलत के वो दरीचे खुलते हैं कि जिसका जितना शरा सदर होगा वो इससे निकालेगा। अब जरा सुनिए, अपने असातिज़ा की बरकत से एक बात सिर्फ आप तक करना चाहता हूं, गौर कीजिए आप। मौला मुर्तजा कहते हैं इस आयत का मतलब तो मेराज की रात में मुकम्मल हो गया। आपने देखा नहीं जब सारे नबी अपनी कब्रों से निकल कर आए तो हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी उन्होंने। का इमाम कौन बना? का हुजूर बने। का हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी सबने? कहा तो फरमा पता चल गया कि जब वो आ जाएगा तो इमाम वो होगा। ये सरकार मौलाए कायनात अली मुर्तजा ने तफसीर की, वहां से मुझे एक नुक्ता मिला। अच्छा, इमामत को अफजलियत की दलील बना लिया। तवज्जो है आपकी? जनाब सैयद आलम की अफजलियत की दलील मौला ने बनाई। अली का जो गुलाम होगा वो अली की भी मानेगा, जो अली को मानेगा वो अली की भी मानेगा। अब अली का नजरिया यह है कि मुसल्ला जिसका अफजल वो, फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह की अफजलियत ये अंबिया पर कि मुसल्ला वो है, तो बात के चर्च पीने वाले नाम निहादों को बता दिया। फरमाया जिसके पीछे मैं खड़ा हुआ और जो मुसल्ले पर आया वही अबू बकर अफजल। क्लियर हो गया मसला। अब ये कहना नहीं इमामत इत्तिफाक, मैंने कहा मौला का अकीदा ही है। मौला इस आयत के तहत कोई और आयत पढ़ सकता था, वो बाबुल इल्म है। मसला हुजूर की अफजलियत का पूछा गया। हुजूर की अफजलियत पर तन्हा इमामत का मसला नहीं था, बल्कि कुरान की कई और भी आयतें मौला पढ़ सकते थे। लेकिन मौला ने उन आयत को छोड़कर इस नमाज का मसला करके बताया कि जिस तरह उन आयतों से दिगर और आयतों से रसूल करीम की अफजलियत साबित होती है, तो नमाज का मसला भी यही है कि मुसल्ले पर जो आएगा वही अफजल। अब ये बात जो की नहीं वो तो इत्तेफाकी था, ये था वो था, मैंने कहा नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। इसलिए कि हुजूर सैयद आलम के अफजल होने पर नमाज से ऊंची दलील कुरान में और भी मौजूद है। समझाना ये चाहता हूं, हुजूर के अफजल होने की कुरान में इस नमाज वाली तो नमाज का मसला हदीस में इससे ऊंची दलीलें मौजूद है। लेकिन मौला ने कुरान को नहीं पढ़ा, मुसल्ले वाली हदीस पढ़ी। पता चला मुसल्ले वाला मसला जन्नी नहीं हुआ करता, बल्कि वो जो कती सबूत है उसकी कती दलालत पर यही चीज पेश की जाती है। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान यहां मौला मुर्तजा के कौल से इशारतुन नस से वाज़ेह हो जाती है। बोलिए सुभान अल्लाह। बात मौला ये कर रहे हैं लेकिन इशारा यहां पर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का भी निकलता है। अब जरा तवज्जो कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों,
ये हुजूर की अफजलियत की बुनियादी दलील है। इसके ये आयत खत्म हो गई मेरे भाइयों 81 में हुजूर को अल्लाह ने फरमा महबूब ये क्या बातें कर रहे हैं ये लोग कि ये तुझे नहीं मानेंगे, मैंने तो इनके नबियों को ये वादा लिया है, ये तुझे क्यों नहीं मानेंगे, इनके नबियों से वादा लिया। और आयत नंबर 81 में बातें थी नबियों के बारे में, ए नबियों जब तुम्हारे दौर में मेरा महबूब आ जाए, ये आयत नंबर 81 की। 82 के अंदर इजमाई तफसीर, अब खिताब नबियों से नहीं उनके मानने वालों से हो रहा है। गौर कीजिए, फरमा फमन तवल्ला बाद ज़ालिका, तवल्ला 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 फमन तवल्ला बाद ज़ालिका। हबीब जब तेरा सूरज चढ़ आए फिर कोई तुझे देखकर मुंह मोड़े। ये नबियों को नहीं कहा जा रहा कि तुम मुंह मोड़ोगे, नहीं नहीं, उनसे तो अहद ले लिया, माना कि आयत कंटिन्यू चल रही है, लेकिन 81 में नबियों का बयान खत्म हो गया। आयत नंबर 82 में आ रहा फमन तवल्ला बाद ज़ालिका। ये नबियों ने अहद किया था कि या अल्लाह हम इकरार करते हैं और अहद करते हैं कि तेरा मुस्तफा अगर हमारे दौर में आएगा हम उसके सामने गुलामी के लिए पेश हो जाएंगे और उसका कलमा पढ़ लेंगे। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब अल्लाह कहता महबूब ये तो उनके नबियों की बातें, अब ये नाम तो उन नबियों का लेते हैं, खुद की इज्जत उनके नाम से बनाते हैं, खुद को शोहरत उनके नाम से देते हैं और चलते उनके रास्ते पर नहीं। हमेशा बदमजहब का ये रहा है, नाम बड़ों का लेगा मानेगा उनकी नहीं समझा मेरी बात। ये खारजियों और रावजियों का तरीका भी यही रहा। इन गरीबों को भी ये विरासत बद मिली है कि नाम बड़ों का लेंगे, हम अली के मानने वाले, तो मैंने कहा अली की भी तो मानो। वो दूसरा कहता हम साहबा की मानने वाले, मैंने कहा उनकी, साहबा को मानने वाले, मैंने कहा उनकी भी मानो। तो नाम बड़ों का होगा, चलेंगे उसके रास्ते पर नहीं। कामयाब वो है कि नाम बड़ों का भी लिया जाए और माना भी उनको जाए। अब अल्लाह कहता महबूब देखिए बड़ों की बात करते हैं, उसी मूसा ईसा अलैहिस्सलाम की, लेकिन खुद इनका अमल क्या है। तो आयत नंबर 81 खत्म, फिनिश, दूसरा सब्जेक्ट आ गया। अब खिताब उम्मत से हो रहा है, उनसे हो रहा है जो खुद को मूसा का मानने वाला कह रहे हैं, उनसे हो रहा है, तवज्जो है, जो खुद को ईसा का मानने वाला कह रहे हैं। तेरी शोहरत और तेरी अजमत, तेरी अफजलियत के मुकाबले में अगर कोई मुंह फेरे फउलाइका हुमुल फासिकून, वो बिलीवर नहीं है। हमारे शाणे को भी बड़ा जोर आया है, वो खामखा उनको बिलीवर बनाने के चक्कर में कि 3 काइंड्स बिलीवर। मैंने कहा मुंह देखें अपना, इसका जवाब कब्र में देना पड़ेगा। ये इस्लाम की पुष्ट पर नहीं गर्दन पर खंजर है। कहते 3 काइंड्स बिलीवर इन वर्ल्ड, 3 मोमिन है। यहूदी को भी मोमिन कहा जाए, मैंने कहा अगर तुझे मोमिन कहा जाए तो फिर यहूदी को कहा जा सकता है मोमिन। यहूदी अगर मोमिन है तो फिर कहते नहीं, वो बाकायदा हजरत साहब कुर्सी पर उछल कर खिताब फरमाते हैं और कहते जनाब वो मूसा के मानने वाले तो मोमिन नहीं। मैंने कहा मूसा के मानने सब कोई मोमिन नहीं होगा। शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, जब तक मुस्तफा के कदमों में गिरेगा नहीं मोमिन नहीं। क्या आप बड़े बड़े पोस्टर लगा के मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गौर कीजिए, कुरान कहता फमन तवल्ला। मैं आपके कदमों पर हाथ रखकर छोटा सा मैसेज पहुंचा रहा हूं, कोई लंबी तकरीर मकसूद नहीं। इन बिचारों में बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत से महफिल सजाई है। मैं कोई और मौजू भी ले सकता था, लेकिन इतने दूर इलाके में इतनी बड़ी अंजुमन सजाने से मेरा दिल भर आया कि बात वो करूंगा जो मैंने अपने ईमान के लिए रखी। मैं चाहता कोई और मौजू पर बात कर, इसलिए रखी। गौर कीजिए, कुरान कहता फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। महबूब जब तू आ जाए, तेरी अजमतों को देखकर अगर कोई मुंह फेर ले तो वो बिलीवर नहीं है। फउलाइका हुमुल फासिकून, उलमा कहते आई काफिरून। फरमाया वो मोमिन नहीं है जो तेरा मुंह फेरे। कोई ईसा को माने अच्छी बात है, लेकिन ईसा को मानना जब मोतबर है जब मुसलमान होने के लिए हुजूर को तस्लीम करे। बोलिए सुभान अल्लाह। तो आप देख रहे हैं कितनी बड़ी शान है आका की। अब मैं चंद मिनट की बात करता हूं। सूरह अनआम की आयत से गुमराह किया जाता है परवेजियों की तरफ से, गुलाम परवेज की तरफ से। खुल के मैं बात करूं ना, यूनिवर्सिटियों के बच्चे बैठे, कॉलेज बैठे, मुल्हिद गांधी की तरफ से। वो कहते नहीं आपने जो बातें की है
इस पर कुरान की दूसरी आयत खड़ी है। तो मैंने कहा वो बात है जो मैंने क्यों भी कुरान से की थी ना। कहने के हाँ। तो मैंने कहा फिर तू ही जवाब दे के दोनों लड़ रही है, दोनों में तदबीर है। नहीं समझ आपने? कहने का दूसरी आयत इसके खिलाफ है। तो मैंने कहा जो मैंने आयत पढ़ी है उसमें ये नहीं कि हुजूर उनके दौर में आ जाए तो उन्होंने कलमा पढ़ना हुजूर का कहा। तो मैंने कहा अफजल कौन हुआ? कहने का हुजूर। तो वो आयत कैसे खिलाफ है? तो रब का कलाम है, इसमें कोई तजाद नहीं है। गौर कर रहे हैं? जब ये मजमून दुरुस्त है तो फिर उसको भी इसी मजमून पर लाना पड़ेगा, या फिर इस मजमून में हमसे बात करके हमने सही बात नहीं। अब आप देखिए वो आयत कौन सी, मैं लंबा नहीं करता। एक बात सिर्फ आपके अंदर शौक हुजूर की मोहब्बत के लिए कैसे बंदे को हिलना चाहिए, सिर्फ वो एक बेदारी बता रहा हूं। सूरतुल अनआम में एक आयत है जिसको परवेजी भी पढ़ेगा और गांधी भी पढ़ेगा और कहेगा नहीं हुजूर का मर्तबा नबियों के बराबर ऊंचा नहीं। मैंने कहा ये सूरह आल इमरान 81 82, कहेगा ये नहीं पढ़ो। मैंने कहा आ जाओ उधर फिर सूरतुल आराफ में, सूरतुल आराफ की आयत नंबर 157, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबी। उधर से हजरत मूसा को पाबंद किया। हजरत मूसा कहते हैं या अल्लाह कोहे तूर पर वक्तुब लना फी हादिहि दुनिया हसना व फिल आखिरति इन्ना हुदना इलैक। या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए फैसला कर दे और हमें कामयाब कर दे, बख्श दे मेरी उम्मत को। अल्लाह कहता सअक्तुबुहा, लिख दूंगा। मूसा तू मुझे कह रहा है ना कि तेरी उम्मत के लिए लिख दूं, कामयाबी लिख दूं। आगे अल्लाह कहता सअक्तुबुहा, लिख दूंगा। लिल्लज़ीना यत्तक़ूना व युतूना ज़काता वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ीना। फरमाया मूसा लिख दूंगा तेरी उम्मत के लिए, लेकिन लिखूंगा उनके लिए जो मुस्तफा के पीछे। सिर्फ कुरान पढ़ रहा हूं मैं, हदीस की तरफ नहीं आया। तीसरी आयत पढ़ी मैंने। और सूरह आराफ की आयत नंबर 157 एक आयत है। हुजूर बुजुर्गों एक आयत में रसूलुल्लाह की 9 शान खुदा ने बयान। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ीना यजिदूनहु इंदहुम फित तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुम अत-तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यदउ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबऊ नूरल लज़ी उनज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये 9 शान एक आयत में आई। इस आयत पर घंटों बहस हो सकती है, मैंने सिर्फ आपको आयत का हवाला दिया। यहां से जाने के बाद घर में कुरान पाक खुद खोल के तहकीक 50% मैं बताता हूं, 50 तू मेहनत कर। जब तू भी मेहनत करेगा तो मसला पक्का हो जाएगा। सूरह आल इमरान मेरे भाई, कॉलेज यूनिवर्सिटी और मदरसों के और स्कूल के बच्चे, पहले सूरह आल इमरान आयत नंबर 81 82, दूसरी है सूरतुल आराफ की आयत नंबर 157। लेकिन उसके ऊपर से आ जाइए 157 से ऊपर से, जहां हजरत मूसा बिल्कुल अपने कौम से नाउमीद हो गए और रब से कह रहे कि मौला बस फैसला कर दे कि तू बख्श दे, मौला बख्श दे, लिख दे, वक्तुब, लिख दे या अल्लाह, वक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया हसना, लिख दे मेरे उम्मत के लिए इस दुनिया की भलाई, वो फिल आखिरते, आखिरत की भलाई लिख दे, इन्ना हुदना इलैक, मैं अपनी उम्मत के साथ तेरी बारगाह में रुजू ला रहा हूं। अल्लाह आगे क्या कहता है? सअक्तुबुहा, थोड़ी देर के बाद लिखूंगा, अभी नहीं लिखूंगा, कुछ शर्तें हैं, लिखूंगा। का कब लिखेगा मौला? फरमा जब तेरी कौम मुझसे डरने का सही वादा करेगी। का कर लेगी मौला? का फिर ये ज़कात भी देगी? का देगी मौला? का मेरी सारी निशानी तो ईमान लाएगी? का लाएगी मौला? फरमा नहीं, अब तो असल बात अब आई है। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिय्या, फिर वो जो आखिर में आएगा ना मेरा मुस्तफा, जो रसूल भी है, नबी भी है, उम्मी भी है, तौरात और इंजील में उसका जिक्र भी है, नेकी का हुक्म देता है, बुराई से बचाता है, हलाल को तैयब को हलाल करता है, खबीस को हराम करता है, बोझ को उतारता है, गर्दनों से फंदे खोलता है, फिर तेरी उम्मत उसके पीछे चले। कितनी वाज़ेह आयात है हुजूर के अफजल होने पर, सिर्फ तर्जुमे से मसला हल होता है। लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता, एक चंद मिनट लेता हूं इस आखिरी आयत के जवाब के लिए। गौर करें, परवेजी कहेगा यहां पर गुलाम परवेज नहीं, सूरह अनआम की एक आयत है जो उसके खिलाफ है। मैंने कहा जो आयत मैंने पढ़ी वो मुवाफिक है? कह लगे जी हाँ। तो मैंने कहा वो मुखालिफ फिर कैसे? कुरान तो कहता है कि कुरान में कोई इख्तिलाफ नहीं, अल्लाह का कलाम है, यहाँ पर डबल पॉलिसी नहीं होती। वो तो वहां होती है कि पाकिस्तान में कुछ, कनाडा में कुछ, वो तो वहां होती है।
रब के कलाम में नहीं होती। तवज्जो है, रब के कलाम में गौर कीजिए, रब के कलाम में नहीं होती। मैंने कहा पढ़िए आयत, बस बात खत्म, बात खत्म। और फिर तू देखना कि किस नादानी से इन्होंने जानबूझकर आंख बंद की है। और मेरा इमाम चीख कर कहता, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूफ क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूफ क्या जाने। ए हबीब खुसरवा अर्श तोड़ता है फरेरा। हैसियत क्या है? फरमाया कीड़े मकोड़े क्या जाने। जब कीड़े मकोड़े हुजूर की शान ना बयान कर सके तो रब ने फरमाया महबूब छोड़ इनको, इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह खुद तेरी तारीफ करे। ये अफजलियत की दलील है कि नहीं? आयत दुरूद अफजलियत की दलील है कि नहीं? बताओ ऐसा खिताब किसी नबी से हुआ? महबूब तेरा वो जिक्र नहीं करते, ना करे वो रफअना लका जिक्र। बताओ ऐसा खिताब किसी नबी से हुआ हो? ये अफजलियत की दलील है कि नहीं? महबूब क्या कहते, तू मदीने आया या तू मक्के में आया तो परेशानी हो गई। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बताओ ये कलाम किसी नबी से हुआ हो? बुझ गई जिसके आगे सभी मशले शम्मा वो लेकर आया हमारा। ये जो जुमला है मेरे बच्चों, ये दिल पर लिख लो कि सबसे औला और आला मारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मुस्तफा के हक की हिफाजत है, ये हुजूर के हक की। और कोई बिलीवर नहीं हो सकता, कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मुस्तफा का कलमा ना, कोई नहीं हो सकता। हमें ऐसी नेशनलिटियों पर थूकते हैं कि हुजूर के हक को छोड़कर कहीं की नेशनलिटी मिल जाए। हम किसी को गाली नहीं दे रहे, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन हम मुस्तफा के हक के साथ गद्दारी भी नहीं कर सकते। जो हक हमारे नबी का है वो हम किसी को नहीं दे सकते। और जितने नबी हैं वो भी हमारे ही हैं, हम उसका इनकार नहीं करते। लेकिन ताजदार जो है वो आमिना का लाल। बोलो सुभान अल्लाह। आयत सुनिए, बात को खत्म करते हैं। वो कहते हैं उलाइकल्लज़ीना हदल्लाह, वो कहते हैं जी कुरान कह रहा है सूरह नाम में हबीब, अब ये इतराज आ रहा है हम पर। कहते हैं अल्लाह ये फरमा रहा है कि ए महबूब हमने सारे नबियों को हिदायत दी, सारे नबियों को सीधा रास्ता दिखाया है। फबिहुदाहु मुक्तदे, तो महबूब तू उनके पीछे चल, उनकी इक्तदा कर। उनको हमने हिदायत दी है, आप उसकी इक्तदा करें। अब देखो कहते हैं यहां नबी पाक से क्या कहा जा रहा है, गौर से सुनिए, बात खत्म। हालांकि ये खुद अफजलियत की दलील है, नहीं समझा? इसके लिए मकतब इमाम अहमद रजा चाहिए। ये आयत तो खुद हुजूर के अफजल होनी। आयत का तर्जुमा क्या है? हमने सारे नबियों को हिदायत दी। उलाइकल्लज़ीना हदल्लाह, हमने सारे नबियों को हिदायत दी। फबिहुदाहु मुक्तदे, जिनको हमने हिदायत दी ना हबीब, उनकी इक्तदा कर। कहते देखो इक्तदा का हुक्म हुजूर को हो रहा है। तवज्जो है, चुन कर ये लाते, जिस तरह औलिया के मुकाबले में चुन कर लाते ना, दरअसल वही उनकी ताज़ीम होती है। कहते देखे यहां रब कह रहा है हुजूर को कि जो नबी पहले गुजरे हैं उनको हमने हिदायत दी है, तो आप उनकी इक्तदा करें। तो कहा देखो यहां हुजूर को उनकी इक्तदा का हुक्म हुआ, फबिहुदाहु मुक्तदे, आप उनकी इक्तदा करें। तो मैंने कहा देखो एक जवाब तो ये है, अगर इससे हुजूर को उनकी इक्तदा का हुक्म हुआ तो किसी एक नबी का नहीं हुआ। फबिहुदाहुम, उन सब की इक्तदा करें तो वो फिर सब एक साथ अफजल हो गए। नहीं समझ? फिर वो जो एक साथ अफजल हो गए तो तेरा अकीदा यह था कि कोई अफजल नहीं होता, तो ये तो तुम पर भी फिट नहीं आएगा, तुम पर भी फिट नहीं आएगा। माना इसका ये नहीं है, माना उठा क्या है? अल्लाह फरमाता महबूब हमने हर नबी को हिदायत दी। बात खत्म हो रही है चंद मिनटों में। हमने हर नबी को हिदायत दी, हमने हर नबी को हिदायत दी। फबिहुदाहु मुक्तदे, ए नबी उन्हीं हिदायत याफ्तों की इक्तदा करो। मैंने कहा मौलवी साहब क्या हुजूर को यह हुक्म दिया जा रहा है इक्तदा करो का यह मतलब है कि मूसा की शरीयत पर चलो? कहेंगे नहीं नहीं हुजूर को अपनी शरीयत लाए। नहीं, मैंने कहा आप कह रहे हैं कि उनकी इक्तदा करो, तो इक्तदा क्या उनकी शरीयत की करे? कहेगा नहीं हुजूर की तो अपनी शरीयत है। तो मैंने कहा फिर किस चीज की इक्तदा की बात कर रहे हैं? नहीं समझे आप मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं
कि जो रब ये हुक्म दे रहा है फबी हुदा मुक्तदा, कि आप उन नबियों की इख्तिदा करें, उनकी इख्तिदा करें, उनसे वो चीज हासिल करें। तो मैंने कहा क्या हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के पीछे चले? लेकिन नहीं, हुजूर की अपनी शरीयत है। अच्छा, मैंने कहा हुजूर फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत के पीछे चले? लेकिन नहीं, हुजूर की अपनी शरीयत है, शरीयत मुस्तफा। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने कहा ये मतलब है कि यूसुफ की शरीयत के पीछे चले? लेकिन नहीं। तो मैंने कहा किस चीज की इख्तिदा है? इख्तिदा किस चीज की है? तो इशारा इसमें महबूब नूह को हमने बहुत अपने दुश्मनों पर शदीद बनाया, हमने नूह को बहुत रिक्कत करने वाला बनाया, हमने अय्यूब को बहुत सब्र करने वाला बनाया, हमने यहिया और जकरिया ईसा को बहुत इनाबत करने वाला बनाया, हमने यूसुफ को बहुत बर्दाश्त करने वाला बनाया, मूसा को बड़े दबदबे और जलाल वाला बनाया। फबी हुदा मुक्तदे, हबीब उनकी अदाओं को ले ले। मैंने कहा ये अफजलियत है जो सारे नबियों में एक एक कमालात थे, फरमाया हबीब सब अपने अंदर ले। फरमाया हर नबी एक कमाल से पहचाना गया, मुस्तफा उनके सारे कमाल को अपने अंदर ले आया। तो मैंने कहा अफजलियत किसकी? अब मूसा को हुजूर को तन्हा देखें तो इसमें अय्यूब का सब्र भी है, अय्यूब का गिरिया भी है। हुजूर को तन्हा देखें तो नूह का जलाल भी है, हुजूर को तन्हा देखें तो यूसुफ का सब्र भी है, हुजूर को तन्हा देखें तो यहिया और जकरिया ईसा की इनाबत भी है, हुजूर को तन्हा देखें तो इब्राहिम की तरह शफकत भी है। फरमाया हबीब जो अखलाक उनमें मुंतशिर थे सबको जमा कर ले। तो मैंने कहा पगले ये तो हुजूर के अफजल होने की दलील हुई, जो एक एक में चमका, सारे कमालात मुस्तफा में आकर एक। तो अफजलुन नबी हुजूर, अफजलुल अंबिया हुजूर। बोलो सुभान अल्लाह। सारे नबियों का सरदार हमारे आका। बोलो सुभान अल्लाह। बस तकरीर खत्म। सारे नबियों के सरदार, आवाज निकाल के कहो, सारे नबियों के सरदार, सारे नबियों के सरदार। और ये हमने कोई ढोंगी नहीं मारी, ऐसी खां की बात कर दी हो कि आप गए कि जी हो अल्लाह ने कहा इख्तिदा की। तो मैंने कहा यही तो बताओ गांधी किस चीज की इख्तिदा करें? परवेज साहब यही तो बताओ हुजूर किस चीज की इख्तिदा करें? शरीयत की तो उनकी कर नहीं सकते, इसलिए कि हुजूर की शरीयत अपनी अलग है। तो किस चीज की इख्तिदा करें? और रह जाती बात अखलाक। तो हुजूर कहते हाँ जो अखलाक मुंतशिर थे उसको तमाम करने में आया हूं, उसको मुकम्मल करने में आया हूं। यानी रब कह रहा महबूब जो नबियों में एक 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 शानों को हमने बांटा है ना, बस तू सारी शानें एक साथ अपने अंदर ले ले। अब किसी को अय्यूब को देखना हो तो वो तुझे ही देखे, जिसको मूसा को देखना हो तुझे देखे, जिसको ईसा को देखना वो तुझे देखे, जिसे यहिया और जकरिया यसा और ईसा को देखना वो तुझे देखे, जिसको अय्यूब यूसुफ याकूब इब्राहिम इसहाक और इस्माइल को देखना हो वो तुझे देखे, तन्हा तुझे देखे तो उसने सबको देखा। ये कमाल है जाते मुस्तफा। बोलिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। लिहाजा मिलाद शरीफ का आज एक ही सबक मैंने आपको पढ़ाया, वो कुरान की 4 या 5 आयतों से हमने पढ़ा और हमने समझा। और वो ये है कि ये कोई मुबालगा, कोई जाति किसी को जलाने के लिए, तपाने के लिए, परेशान करने के लिए या ऐसी किसी नात ख्वाने सुर लगाकर कोई बात कर दी, ऐसा नहीं। ये हक है कि बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया। आवाज लगाओ हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा। हमारा नबी हाथ उठा करके खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों का आका। हमारा नबी हाथ उठा करके सबसे औला और आला। हमारा नबी सबसे बाला वो वाला। हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन साहिब जलसा के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। और जिन बुजुर्गों की दुआओं के लिए कहा गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के हुजूर दुआ करें कि हमने जो सरकार करीम की शान अक़दस को बयान किया, तो जनाब के वालिदैन, हमशीरा, मामू जान, भांजी और उमर शहजाद और तमाम और जितने नेक लोग यहाँ पर शरीक हैं, हम तमाम के वालिदैन और अईज़ व अक़ारिब को अल्लाह रब्बुल आलमीन गरीक रहमत फरमाए, इस महफिल को हमारे लिए जरिया निजात बनाए। आखिरी बात, ये महफिलें पीछे जाने के लिए नहीं होती है, इश्क में आगे बढ़ने के लिए होती है।
ये बेचारे जो महफिल करते हैं, अपना माल खर्च करते हैं, ये बहुत शानों की शान है। वक्त नहीं मेरे पास। मकसद ना ये नहीं होता कि आप इनके मुरीद हो जाएं, इनका मकसद भी ये होता है जो इश्क की चिंगारी हो तो और तेज हो जाए, क्योंकि यही जितनी तेज होगी कब्र उतनी रोशन होगी, आखिरत उतनी रोशन होगी। अल्लाह इन भाइयों दोस्तों बुजुर्गों की इस खिदमत को कबूल फरमाए, बेहतरीन अजर और सिला अता फरमाए। कश्मीर की सरजमीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन आबादियां अता फरमाए और भारत के गुंडों से मकबूजा के इलाके को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वअला निजात अता फरमाए। पाकिस्तान को सलामती अता फरमाए। आलम इस्लाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन कुफ्र पर गलबा अता फरमाए। हमें दयानत और अमानत के साथ गोरे के जूते में दाल खाने की बजाय मदीने की तरफ रुख करके हुजूर की खैरात लेने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, एक ज़रूरी ऐलान समात फरमाए। 32वां उर्स मुबारक अल ख्वाजा जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह 9 नवंबर 2021 बरोज़ मंगल सुबह 9 बजे से नमाज ज़ोहर तक होगा। इसमें ज़ेर सदारत अलहाज हज़रत पीर हबीबुल्लाह शाह साहब फरमाएंगे। साहबजादा पीर मासूम शाह रहमतुल्लाह अलैह महफिल पाक के आखिर में लंगर भी तकसीम किया जाएगा। तमाम बाप इस उर्स शरीफ में शामिल होकर सवाब दारैन हासिल करें। सफा जाने रहमत पेला हो सलाम शमगे बज़ में हिदायत पेला हो सलाम जिसुगानी घड़ी चमका पाका चाँद से दिल अफरोज़े साअत पेला को सलाम गौसे आज़म इमाम तो का वन्नो का जलवे शान कुदरत पेला हो सलाम जिस रज़ा ने लिखा ऐसा प्यारा सलाम, जिस रज़ा ने लिखा ऐसा प्यारा सलाम, उनकी नूरानी तुरबत पेला हो सलाम मुस्तफा चाले जगमत पेला हो सलाम शमगे बज़ में हिदायत पेला हो सलाम। तमाम अहबाब अपनी जगह पे तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह अभी सिलसिला कुरानदाजी होगा। 2 खुशनसीबों को उम्रा के टिकट जो हैं वो अता किए जाएंगे। तो इंशाअल्लाह फिर इख्तितामी दुआए खैर पीर तरीक़त राहबर शरीयत जनाब पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह साहिब आप फरमाएंगे। तो इसकी कुरानदाजी का जो सिलसिला है सारे अहबाब दुरूद पाक पढ़ते रहें। एक ऐलान समात फरमा लें। 29 अक्टूबर को बाद नमाज इशा पिंडी सबरवाल वाली जामिया मस्जिद में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया है, जिसमें खुसूसी किताब हजरत अलामा मौलाना उमर फैज़ कादरी साहब फरमाएंगे। तमाम अहबाब इस अजीम व शान महफिल पाक में ज़रूर ब-ज़रूर शिरकत फरमाएं। 31 अक्टूबर को दिन 9 बजे से लेकर 2 बजे तक मोहाड़ी शरीफ में अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया है। तमाम अहबाब इसमें भी ज़रूर शिरकत फरमाएं। किबला शाह जी हजूर इंशाअल्लाह अपने दस्ते मुबारक से जो है पर्ची उठा के गुलाम मुस्तफ़ा भाई किबला शाह जी को आज पेश करेंगे।
अब काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों सुभान अल्लाह। तैबा के शम्सो दुहा वसीम इलियास वल्द मोहम्मद इलियास, डाखाना खास गोरानक्का, तहसील व जिला बिंबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बुलावा मुझे आया है बुलावा, दरबार नबी से, दरबार नबी से ये पैगाम सबा लाई है, गुलजार नबी से आया है बुलावा, मुझे आया है बुलावा, दरबार नबी से, दरबार नबी से ये पैगाम सबा लाई है, गुलजार नबी से आया है बुलावा, मुझे दरबार नबी से, दरबार माशाल्लाह, नाम भी बड़ा कमाल का है और माशाल्लाह पूरा भी निकल आया है। मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद असलम, मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद असलम, गांव चामोचियां, अकबरबाद कलरी, डाखाना खास, तहसील व जिला बिंबर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे आया है बुलावा, सखी आया है बुलावा, यारों आया है बुलावा, दरबार नबी से, दरबार नबी से हर आगा गई अर्श पे, ये आगा की किस्मत। ये एक बात भी समाप्त कर लें, ये जिन दो मेरे भाइयों के कुरे निकले हैं, ये बात ध्यान निश्चित कर रहे हैं। अगर इस बॉक्स से अगर आपकी कोई और पर्ची निकल आई तो आपका कुरा कैंसिल हो जाएगा। ये बाद में इसकी जो है छांटबीन की जाएगी। अगर कोई दूसरी शनाख्ती कार्ड की कॉपी निकल आई तो आपका कुरा कैंसिल भी हो सकता है। अभी से अगर आपने 2-3 पर्चियां डाली हैं, अभी आप बता सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफा। हमें आया है बुलावा, सखी आया है बुलावा, यारों आया है बुलावा, दरबार नबी से, दरबार नबी से पैगाम सबा लाई है, गुलजार नबी से आया है बुलावा, यारों आया है बुलावा, दरबार नबी से, दरबार नबी से हर आगा गई अर्श पे, ये आगा की किस्मत, हर अर्श पे एक खुल्द है, हर अर्श की कीमत, तोहफा ये मिला है मुझे सरकार नबी से, आया है बुलावा, मुझे आया है बुलावा, मुझे आया है बुलावा। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक सलामतियां अता फरमाए। जितने मेहमानाने गिरामी तशरीफ लाए हैं, चौधरी शफीक साहब की तरफ से, चौधरी शकील साहब की तरफ से तमामी का शुक्रिया अदा करते हैं। आप अहबाब से गुजारिश है, अभी दुआएं खैर होगी, उसके बाद लंगर शरीफ तकसीम होगा। आप अहबाब ने आमने सामने बैठ जाना है और अदब के साथ जो है लंगर पाक जो है वो रिसीव करना है। मैं गुजारिश करूंगा आले नबी औलाद अली जनाब पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह साहिब, आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाएं और इख्तितामी दुआ खैर फरमाएं। माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व औलाद सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्ली अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरा हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मल अबरार या अज़ीज़ो या गफ्फारो या रब्बल आलमीन। है मालिक मौला हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमा, या अल्लाह पाक खात्मा बिल ईमान फरमा। और मौला हम सब को इस दुनिया में भी और आखिरत में भी भलाई अता फरमा। है मालिक मौला हम सब को दोज़ख के अजाब से, कब्र के अजाब से और हशर के अजाब से महफूज मामून फरमा। है मालिक मौला हमारे इन भाइयों ने जिस मोहब्बत के साथ पाक नबी की पाक मिलाद का एहतमाम करते हुए दामे दिरमे सुगने खर्च के इसमें हिस्सा लिया, लंगर शरीफ का एहतमाम किया गया है। या अल्लाह इसमें तेरा जिक्र,
तेरे महबूब का जिक्र, तेरे महबूब की आल औलाद का जिक्र, दुरूद और सलाम के जो गजरे पेश किए गए हैं, मालिक मौला हम तेरी पाक बारगाह में पेश करते हैं, रही कबूल मंजूर फरमा। मेरे करीम आका हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हदियतन तोहफतन तबरकतन पेश करते हैं, रही कबूल मंजूर फरमा। पाक नबी की पाक मिलाद का सवाब बिलखसूस भाई शकीर और भाई शफीक के वालिदैन अबा अजदाद मुशाहिदा तलकदार जिस कदर चाहने वाले इस जाने फानी से चल बसे हैं, मालिक मौला सब की रूह को सारे स्वाब करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। बिलखसूस का बांजा उमर शहजाद या अल्लाह जो वफात पा चुके हैं, मालिक मौला दरजात में बुलंदियां अता फरमा, बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। जितने हबाब तशरीफ फरमा है, मालिक मौला हम सब के वालिदैन अबा अजदाद जिस कदर फौत शुदा हैं, अल्लाह करीम सब के दरजात में बुलंदियां अता फरमा, सबकी बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। है मालिक मौला पाक नबी की पाक मिलाद का सदका हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाह माफ फरमा। मौला इंदा नेक और पाकीज़ा जिंदगी नसीब फरमा, शरीयत मुतहरा पर चलना नसीब फरमा। है अल्लाह हुज़ूर ताजदार मदीना के चाहने वाले जो अहबाब देश में हैं या परदेश में हैं परेशान हाल, मालिक मौला तमाम परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह जो मुसीबतों में फंसे हुए हैं, अल्लाह उनकी मुसीबतें दूर फरमा। मौला जो तंग दस्त हाल हैं, या अल्लाह उनकी तंगदस्तियां दूर फरमा। और मौला जो दीन से दूर हैं, अल्लाह उनको दीन का कुर्ब नसीब फरमा। बेहदायतों को हदायत अता फरमा, बे औलादों को नेक और सालिह औलाद अता फरमा। है मालिक मौला विलादत मुस्तफा का सदका जो माएं बहनें और बेटियां बेटों की तलबगार हैं, या अल्लाह उनको बेटों की नेमत से माला माल फरमा। या अल्लाह जो बेटियों की तलबगार हैं, है अल्लाह उनको बेटियों की नेमत से माला माल फरमा। या अल्लाह हमारे कायदीन की खैर फरमा, तारीख लब्बैक पाकिस्तान की खैर फरमा, इस्तिकामत अता फरमा, फतह नुसरत अता फरमा, कामयाबी कामरानी की दौलत से माला माल फरमा। हुक्मरानों के नापाक इरादों को मौला नेस्त नाबूद फरमा, इन जालिमों को तबाह बर्बाद फरमा। या अल्लाह इनको गर्क फरमा और हम सब मुसलमानों को हदायत अता फरमा। और जो अहबाब बीमार हैं, मालिक मौला उनको सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। हम सब के नेक मकासद में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। और हम सबको अकायद अहले सुन्नत व जमात पर कायम व दायम और खात्मा बिल ईमान फरमा। हमारे इन भाइयों की उम्रों में खैर और बरकत, इनकी जवानियों में, इनकी शुजात में खैर और बरकत अता फरमा। पाक नबी की पाक मिलाद का सदका मौला मौला कायनात मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शुजात और बहादुरी का सदका मौला हम सब मुसलमानों को नेक हुक्मरान, बाजुरत, गैरतमंद, अदल इंसाफ वाला और आशिक रसूल हुक्मरान अता फरमा। मौला आशिक रसूल हुक्मरान अता फरमा। हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमा। व सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।